देखिए, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और 18 महापुराण हैं और इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। अब इसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? मृत्यु, उसके बाद के रीति रिवाज, कर्मकांड, है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि आखिर इस जीवन के बाद होता क्या है। और गरुड़ पुराण इसी एक गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पर मृत्यु के बाद के सफर को जानने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण क्यों पड़ा। मतलब ये गरुड़ हैं कौन? क्योंकि असल में उनकी कहानी ही इस पूरे ज्ञान की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप से। उनकी 2 पत्नियां थीं, जो कि सगी बहनें भी थीं, कद्रु और विंता, और दोनों ही अपने पति की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन ऋषि कश्यप कद्रु की सेवा से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने मांगा 100 शक्तिशाली सर्प पुत्रों का वरदान। अच्छा, अब जब ये बात उसकी बहन विंता को पता चली तो उसने भी अपने पति से वही वरदान मांगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। उसे सिर्फ 2 बेटे चाहिए थे, पर ऐसे जो कद्रु के 100 बेटों पर भी भारी पड़ें। बस यहीं से उन दोनों बहनों के बीच एक गहरी जलन और प्रतिद्वंद्विता का बीज बोया गया। वक्त बीतता गया और कद्रु के 100 अंडे फूट गए, जिनसे एक एक करके नाग बाहर आने लगे। पर विनिता के अंडों में कोई हलचल नहीं थी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने अधीरता में अपने 2 में से एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया। लेकिन अंडे के अंदर से जो निकला वो एक आधा अधूरा शरीर था, जिसका ऊपरी हिस्सा तो बन चुका था, पर नीचे का धड़ और पैर नहीं बने थे। अधीरता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो अब कद्रु के 100 सर्पपुत्र बड़े हो रहे थे और एक शर्त हारने की वजह से बेचारी विनता को अपनी ही बहन और उन सर्पों की दासी बनकर रहना पड़ा। वो बस धैर्य से अपने दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार कर रही थी। और फिर वो दिन आया जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक ऐसा विशालकाय प्राणी निकला जिसका शरीर तो इंसानों जैसा था, चेहरा बाज का और पंख इतने बड़े कि जैसे आसमान ही ढक जाएं। ये थे महाशक्तिशाली गरुड़। गरुड़ ने जब अपनी मां को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने प्रण लिया कि वो उन्हें आजाद कराकर ही रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक असाधारण, एक दिव्य खोज। गरुड़ सीधे अपने मौसेरे भाइयों यानी नागों के पास पहुंचे और पूछा, बताओ, मेरी मां को आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? चालाक नागों ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अपनी मां की आजादी के लिए गरुड़ कुछ भी करने को तैयार थे। वो अकेले ही स्वर्गलोक की ओर उड़ चले, देवताओं को एक भयंकर युद्ध में हराया और अमृत का कलश लेकर वापस पृथ्वी की ओर चल पड़े। ये मिशन आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर गरुड़ का संकल्प उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ अकेले ही सभी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं तो वो खुद उन्हें रोकने आए। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ, पर विष्णु ने एक चीज पर गौर किया कि जिसके हाथ में अमरता का कलश है वो गरुड़ उसकी एक बूंद भी नहीं पी रहा है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मां को आजाद कराने पर टिका था। गरुड़ के इस निस्वार्थ भाव और निष्ठा को देखकर विष्णु बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने गरुड़ से एक सौदा किया, तुम अमृत ले जा सकते हो, पर अपना काम पूरा करने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ तुरंत राजी हो गए। उन्होंने कलश नागों को सौंपा, अपनी मां को मुक्त कराया, और जैसे ही नाग अमृत पीने वाले थे, एक चालाकी से वो कलश उनसे वापस ले लिया गया। कमाल है ना? इस तरह गरुड़ का संकल्प भी पूरा हो गया और अमृत भी सुरक्षित रहा। तो गरुड़ की कहानी तो बस एक शुरुआत थी। अब शुरू होता है वो ज्ञान जिसके लिए ये पुराण असल में जाना जाता है। गरुड़ के वाहन बनने पर भगवान विष्णु ने आत्मा के सफर का वो रहस्य बताते हैं जो मृत्यु के बाद शुरू होता है। और ये संवाद उतना ही गहरा है जितना कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ गीता का संवाद। विष्णु समझाते हैं कि आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा है मोह। मतलब हमारा सांसारिक चीजों से लगाव, परिवार, पैसा, पहचान, हमारी अधूरी ख्वाहिशें।
यही मोह का जाल आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखता है और उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। और मोह से पार पाने का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह से आजाद हो जाना। यही हर आत्मा का परम लक्ष्य है। लेकिन जब तक आत्मा मोह में फंसी है तब तक मोक्ष नामुमकिन है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के फौरन बाद आत्मा कहीं नहीं जाती। पहले 13 दिनों तक वो अपने पुराने जीवन के मोह में फंसी एक प्रेत अवस्था में पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में 13 दिनों तक पिंडदान और दूसरे रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वो इस मोह को त्याग कर अपने अगले सफर पर निकल सके। 13 दिनों के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर, वो जगह जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में और फिर यमलोक पहुंचने पर क्या होता है। हमारे समय के हिसाब से पृथ्वी से यमलोक का ये सफर 17 दिनों का होता है। इस दौरान यमदूत आत्मा को उसके जीवन की पूरी फिल्म दिखाते हैं, हर अच्छा काम, हर बुरा काम। ये एक तरह से आत्मा के खुद के साथ आत्म अवलोकन का समय होता है। अच्छा, अब ये 17 दिन का सफर कैसा होगा, ये पूरी तरह कर्मों पर निर्भर करता है। जिस आत्मा ने पुण्य किए हैं उसे यमदूत बड़े सम्मान के साथ लेकर जाते हैं, जैसे किसी को फर्स्ट क्लास का टिकट मिला हो। वहीं पाप करने वाली आत्मा को जबरदस्ती कष्ट देते हुए घसीट कर ले जाया जाता है। देखिए, यात्रा एक ही है पर अनुभव बिल्कुल अलग अलग। 17 दिन की इस यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहां चित्रगुप्त, जिन्हें हम कह सकते हैं ब्रह्मांड के अकाउंटेंट, वो उसके जीवन भर के कर्मों का बही खाता खोलते हैं। हर एक छोटे बड़े अच्छे बुरे काम को तराजू पर तौला जाता है। वहां कुछ भी छिप नहीं सकता। इसी कर्मों के हिसाब के आधार पर आत्मा का अगला ठिकाना तय होता है। मुख्य रूप से 3 जगहें हैं। पितृलोक यानी पूर्वजों का लोक, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्य अच्छे से निभाए। फिर है स्वर्गलोक, असाधारण पुण्य कर्म करने वालों के लिए। और आखिर में है नर्कलोक, जहां पापियों को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। और हाँ, नरक कोई एक जगह नहीं है। गरुड़ पुराण में 1-2 नहीं बल्कि 28 तरह के अलग अलग नरकों का जिक्र है, जहां हर पाप के लिए एक खास तरह की सजा तय की गई है। तो स्वर्ग या नर्क में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद क्या होता है? खैर, जिन्हें मोक्ष नहीं मिला उनके लिए ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का जन्म इतनी आसानी से दोबारा नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि आत्मा को 84 लाख, जी हाँ, 84 लाख अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ऐसे अनगिनत जीवन रूपों से, तब जाकर उसे एक बार फिर मानव शरीर मिलता है। और यही इस पूरे ज्ञान का सबसे अहम बिंदु है। इन 84 लाख योनियों में मानव जीवन को सबसे दुर्लभ और कीमती माना गया है। क्यों? क्योंकि यही वो एकमात्र मौका है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां आत्मा अच्छे कर्म करके और मोह को त्याग कर इस पूरे चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकती है और मोक्ष पा सकती है। तो अगर ये मानव जीवन इतना बड़ा अवसर है, हमारा सबसे अच्छा मौका, तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? इस मौके का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो गरुड़ पुराण हम सबके सामने रखता है, ताकि हम अपने आज के कर्मों के बारे में सोचें।